राधा रानी पृथ्वी छोड़कर कैसे गई? दिव्य कथा। जब कृष्ण द्वारका में थे और समय का चक्र आगे बढ़ चुका था, व्रज धीरे धीरे अपने पुराने रूप से दूर हो रहा था, पर राधा कृष्ण का हृदय अब भी वही थी, पूर्ण, निर्मल और प्रेम की मूर्ति। एक दिन राधा रानी द्वारका पहुंचती हैं। कृष्ण अपने राजसिक वैभव में हैं, महल, रानियां, कर्तव्य। पर जैसे ही राधा उनके सामने आती हैं, कृष्ण को फिर वही नंद बाबा का पुत्र, वही वृंदावन वाला श्याम याद आ जाता है। कहा जाता है कि राधा उस समय अपने शरीर से बहुत दुर्बल हो चुकी थी। उन्होंने कृष्ण से निवेदन किया, मुझे केवल इतना वर दो कि अपना जीवन श्वास तुम्हारी बांसुरी की धुन के बीच समाप्त कर सकूं। कृष्ण ने मुस्कुलाकर बांसुरी उठाई और वही स्वर बजाए जो कभी यमुना किनारे वृंदावन में बजते थे। जहां बांसुरी बजती थी, राधा का हृदय खिल उठता था। आज वही धुन उनके अंतिम क्षणों का आधार बनी। कृष्ण बांसुरी बजाते रहे और राधा धीरे धीरे उस संगीत में विलीन होने लगी। कहते हैं, जैसे दीपक की लौ आकाश में समा जाती है, वैसे ही राधा बिना किसी पीड़ा के, बिना किसी शोर के, कृष्ण के चरणों में दर्शित होते होते अंतर्धान हो गई। उनका शरीर नहीं मिला, क्योंकि राधा कोई साधारण देह नहीं थी। वे ह्लादिनी शक्ति थी, कृष्ण के आनंद स्वरूप। शक्ति अपने शाश्वत स्वरूप में वापस विलीन हो गई। कृष्ण का मौन और बांसुरी का टूटना। कथा में आता है, राधा के जाने के बाद कृष्ण ने उसी बांसुरी को, जो उनकी आत्मा का स्वर थी, कभी हाथ नहीं लगाया। उन्होंने उसे तोड़कर यमुना में प्रवाहित कर दिया, क्योंकि वो धुन अब बिना राधा के अधूरी थी। राधा रानी का पृथ्वी त्याग वास्तव में मृत्यु नहीं, बल्कि पूर्ण मिलन था। कृष्ण और राधा कभी अलग थे ही नहीं। पृथ्वी पर केवल दो रूप दिखते थे। आध्यात्मिक स्तर पर वे हमेशा एक ही चेतना है। प्रेम रस मार्ग को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें।